के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। दिल्ली सदन में मॉनसून सत्र का 13वां दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कल दोनों पक्षों में सदन में विपक्ष में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के चलते आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेंगे बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज, चंदा चोरी पर विपक्ष की मांग, जवाबदेही। अमित शाह ने सदन में जवाब मांग रहे हैं विपक्ष। सदन की कार्यवाही विपक्ष हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही विपक्ष हंगामा के चलते करनी पड़ी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेंगे बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में जवाब मांग रहा विपक्ष। दिल्ली सदन में मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। कल दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया था हंगामा। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेगा बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष का मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में जवाब मांग रहा विपक्ष। सदन में मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। कल दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया था हंगामा। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। दिल्ली से हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि कल जो सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष ने लाठीचार्ज को लेकर के जो सीजेपी का मुद्दा उठाया कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किए गए और उसके बाद चंदा चोरी की बात करी, किस तरीके से जो है सरकार ने इसको लिया है और आज क्या कार्यवाही में देखने को मिलेगा कि विपक्ष को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे? दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। कल दोनों सदनों में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेगा बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में विपक्ष मांग रहा जवाब। सदन के मॉनसून सत्र का 13वां दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे होगी शुरू। कल दोनों पक्षों ने विपक्ष से जमकर किया था हंगामा। सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित।
सदन की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के चलते करनी पड़ी थी स्थगित। आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए करेंगे बैठक। छात्रों पर लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर विपक्ष मांग रहा जवाब। अमित शाह से सदन में जवाब मांग रहा है विपक्ष। दिल्ली अनुच्छेद 370 समाप्ति के पूरे हो चुके 6 साल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्ति के 6 साल पूरे। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। पीडीए में भी जम्मू कश्मीर के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। पीडीए ने भी जम्मू कश्मीर में विरोधी प्रदर्शन के किए ऐलान। राजनीतिक दलों ने के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। दिल्ली अनुच्छेद 370 समाप्ति के पूरे 6 साल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्ति के 6 साल पूरे। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों ने किया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आज मनाएगी काला दिवस। अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, बताइए कि ये जो अनुच्छेद 370 6 साल पहले समाप्त हो गया था, विपक्ष इसको लेकर के लगातार मुद्दे उठा रहा है और जो काले दिवस के रूप में वहां पर जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाएगा, तो किस तरीके की जम्मू कश्मीर में इस वक्त स्थितियां देखी जा रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा हटाए हुए 6 साल हो गए, यानी कहा जा सकता है कि धारा 376 तो वहां से जब भारत सरकार ने हटाने का फैसला लिया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से विरोध प्रदर्शन और लगातार नाराजगी जताई जा रही थी। आज 6 साल पूरे हो रहे हैं कि धारा 376 वहां से हटाए जाने को लेकर अब इसके बाद आज जम्मू कश्मीर के जो 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, यानी फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई में एक आज धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आज काला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख तक के इलाकों में भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत सरकार के तरफ से जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वो पूर्ण राज्य का दर्जा तो हटाया गया है, साथ ही भारत 370 वहां से हटाई गई है, उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत सरकार के तरफ से पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस को तो तैनाती किया गया है, केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया, इसके अलावा सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है कि आज 6 साल पूरे होने पर किसी तरह के भी मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा भी कोई अनहोनी ना की जाए या किसी तरह कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। तो आतंकवादियों पर भी नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख के सभी सीमावर्ती इलाकों में आज जिस तरह का भारत सरकार की तरफ चाक चौबंद और खुफिया अलर्ट किया गया है, तो कहा जा सकता है कि और अगर जमीनी हकीकत की बात करें, जिस तरीके से जो लोग वहां पर प्रदर्शन में जुट रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, उनका क्या जो है मानना है, उनका क्या सोचना है? इन अनुच्छेद 370 के 6 साल हटने के पूरे हो चुके हैं, तो उनके अंदर मतलब क्या कुछ लोग इसको लेकर के सहमति भी जता रहे हैं या जो पूरे तरीके से वहां की जनता है वो केवल इसका विरोध ही कर रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर, इन सभी इलाकों को अगर देखा जाए तो 2 तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। पहला जो जम्मू का इलाका है, इस इलाके में
हिंदू बहुल जो इलाके हैं वो इसे अच्छा मानते हैं और भारत सरकार के साथ खड़े होते सदैव नजर आते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखा जाए, खासकर कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख जो इलाका है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो आज भी भारत सरकार के खिलाफ और इसको लेकर नाराजगी जताते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये मिला जुला असर है। तो इसको लेकर असर, मिला जुला असर देखने को मिलता है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों लोगों को बराबर के हिस्सेदार के तौर पर देखा जाता है। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है और दोनों लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, उसके हिसाब से भारत सरकार का जो दोनों रवैया है वो समान रूप से काम कर रही है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबरों पर भी हम आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा आज। महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया पतंग कार्यक्रम। लड़कियों को पतंग बनाकर अपनी पहचान देंगी नई उड़ान। कांग्रेस प्रतियोगिता जीतने वालों को देगी लाखों के पुरस्कार। अभियान में 15 से 25 वर्षीय की बेटियों को युवा। पतंग को अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026। कांग्रेस ने प्रतियोगिता के लिए एक्स पर जारी किया QR स्कैनर। आजादी के पर्व पर आत्मविश्वास और सपनों को दे सकते हैं नई ऊंचाइयां। दिल्ली के 97वें स्वतंत्रता दिवस पर पतंग बनाओ प्रतियोगिता। महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया पतंग कार्यक्रम। लड़कियों को पतंग बनाकर अपनी पहचान को देंगी नई उड़ान। कांग्रेस प्रतियोगिता जीतने वालों को देगी लाखों के पुरस्कार। हमारे संवाददाता अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बताइए कि ये जो पतंग प्रतियोगिता बनाई जा रही है बेटियों के लिए, इसको कांग्रेस किस तरीके से बेटियों के लिए पतंग बनाओ कार्यक्रम चला रही है और 15 अगस्त को क्या विशेष कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से और राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शाखा है महिला कांग्रेस के तरफ से देश भर में पतंग बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये प्रतियोगिता 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी और 12 अगस्त को जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, युवा महिलाएं हैं, उनकी जो अपनी डिजाइन की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहा गया है कि जब युवा लड़कियां हैं, युवा महिलाएं हैं, वो अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, अपने अंदर कौशल जो है उसकी पहचान दिलाने के लिए, एक नई उड़ान ऊंचाइयों की भरने के लिए खुद की स्वयं की पतंग डिजाइन करें, कलरफुल डिजाइन करें और अपनी अच्छी डिजाइन करके जो कांग्रेस के एक्स ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर QR कोड स्कैनर अपलोड किया गया है कि उसको स्कैन करके उस पर अपनी पतंग की जो डिजाइन की गई है उसको अपलोड करें और अपलोड करने के बाद 12 अगस्त तक प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। प्रतिभागियों के चयन में जो टॉप के 5 होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें लाखों रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कांग्रेस के तरफ से की गई। और खासकर कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा की तरफ से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और अलका लांबा की तरफ से इसका ऐलान भी किया गया है। लेकिन कांग्रेस के जो मेन ट्विटर हैंडल है सोशल साइट पर, उस पर एक्स पर इसको पोस्ट करके कहा गया है और कहा जा सकता है कि कांग्रेस की पतंग प्रतियोगिता योजना के मद्देनजर कहा जा सकता है कि जो युवा लड़कियां हैं, युवा महिलाएं हैं, उनको जोड़ने के लिए कांग्रेस ने इस तरह का एक प्रतियोगिता को शुरू किया है। इस प्रतियोगिता के 2 मकसद कहे जा सकते हैं। एक तरफ
युवा लड़की और महिलाओं को उनकी योग्यता को नई ऊंचाई और नई पहचान देना। दूसरा, कांग्रेस के तरफ महिलाओं को जोड़ने का ये भी एक कार्यक्रम कहा जा सकता है। तो और दूसरा, जो 15 अगस्त जो आजादी के दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके अवसर पर भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रचार प्रसार अभियान और महिलाओं और युवा महिलाओं और लड़कियों को जोड़ने का अभियान भी कहा जा सकता है। धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लड़कियों को पतंग बनाकर अपनी पहचान को नई ऊंचाइयां देना। कांग्रेस प्रतियोगिता जीतने वालों को देगी लाखों के पुरस्कार। अभियान में 15 से 25 वर्ष की बेटियों और युवाओं के लिए पतंग को अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026। कांग्रेस ने प्रतियोगिता के लिए एक्स पर जारी किया QR कोड। आजादी के पर्व पर आत्मविश्वास और सपनों को दे सकते हैं नई ऊंचाइयां। स्वतंत्रता दिवस पर पतंग बनाओ प्रतियोगिता। उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आएंगे। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। उत्तराखंड में बीजेपी की बैठक आज दिल्ली में होगी। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। उत्तराखंड बीजेपी की बैठक आज दिल्ली में होगी। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आएंगे। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। उत्तराखंड बीजेपी बैठक आज दिल्ली में होगी। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे शामिल। उत्तराखंड के सीएम का दिल्ली दौरा आज। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी बताइए, ये जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की बैठक दिल्ली में कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें बातचीत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट भी पहुंच रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में बैठक होगी, उस दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि जिन भी मुद्दों पर की राजनीतिक जो उठापटक वहां पर चल रही, उसको लेकर संगठनक जो कार्य हैं उनको मजबूती प्रदान करने, इसके अलावा आगामी समय में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होना है, उसकी तैयारियों की रणनीति पर चर्चा होगी। उसके बाद उत्तराखंड चुनाव के जो मुद्दे हैं, जो जोर शोर से वहां विपक्ष उठा रहा है, उन पर कैसे पार्टी और सरकार को रिएक्ट करना है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और इस बैठक में कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं उनको एक दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि सभी को एकजुट रहना है और विधानसभा चुनाव तक किसी को भी बयानबाजी से बचना है, गुटबाजी से बचना है और किसी तरह का ऐसे
विवादित बयान नहीं देने हैं जिससे विपक्ष कोई बैठा है बड़ा मुद्दा मिल जाए। तो इस तरह की रणनीतिक चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ पार्टी आलाकमान के तरफ से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो प्रदेश की टीम है उसको हिदायत भी दी जाएगी कि किसी तरह के वाद विवाद और गुटबाजी से बचें, ताकि उत्तराखंड का आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें पार्टी एकजुटता के साथ विपक्ष से मुकाबला कर सके। फिलहाल इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और उत्तराखंड की प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी। मुजफ्फरनगर चहल्लुम का मातमी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न। पुलिस ने एक रास्ते के 2 मार्गों में बांट कर कराया जुलूस का रास्ता। एक पर निकली कावड़ी, दूसरे रास्ते पर मातमी जुलूस। कावड़ व जुलूस रास्ते से एक दूसरे के सम्मान में रुके लोग। कावड़ियों ने व्यवस्था देखते हुए पुलिस प्रशासन का किया धन्यवाद। नगर कोतवाली क्षेत्र में गौशाला रोड पर संपन्न हुआ जुलूस। एक रास्ते पर निकली कावड़, दूसरे रास्ते पर मातमी जुलूस। कावड़ व जुलूस रास्ते से एक दूसरे के सम्मान में रुके लोग। कावड़ ने व्यवस्था देखते हुए पुलिस प्रशासन का किया धन्यवाद। नगर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड पर संपन्न हुआ जुलूस। मुजफ्फरनगर चहल्लुम का मातमी जुलूस शांतिपूर्ण समाप्त। पुलिस ने एक रास्ते के 2 मार्गों को बांट कर कराया जुलूस। एक रास्ते पर निकली कावड़, दूसरे रास्ते पर मातमी जुलूस। खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा कावड़ भाइयों का और मौला हुसैन के चाहने वालों का, गमखारों का मातम, जो इमाम हुसैन को याद करते हुए वो मातम करबला की तरफ जा रहा है। और हमारे जिला प्रशासन का, मुजफ्फरनगर जनपद वासियों का और हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत समर्थन मिला है। जनपद वासियों ने एक पैगाम दिया है कि भाईचारा ही सर्वोपरि है, भाईचारे से ही हमारा देश तरक्की करेगा। जय लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जय संविधान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। पुलिस की कैसी व्यवस्था? पुलिस प्रशासन की DM साहब, SSP साहब ने हमारे साथ बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन किया है। रामपुर में गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में रोष। बजरंग दल के लोगों ने SP को सौंपा ज्ञापन। लगातार हो रही गौकशी को लेकर के SP को सौंपा ज्ञापन। गौवंश जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को दिया ज्ञापन। स्वर्ण गौवंश को पशु के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में रोष। बजरंग दल के लोगों ने SP को सौंपा ज्ञापन। लगातार हो रही गोकशी को लेकर SP को सौंपा ज्ञापन। गौवंश जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर दिया ज्ञापन। स्वर में गौवंश पशु के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में रोष। रामपुर गौवंश पशु के विशेष मिलने से हिंदू संगठनों में रोष। बजरंग दल के लोगों ने SP को सौंपा ज्ञापन। लगातार हो रही गोकशी को लेकर SP को सौंपा ज्ञापन। गौवंश जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर दिया ज्ञापन। बजरंग दल के लोगों ने SP को सौंपा ज्ञापन। लगातार हो रही गोकशी को लेकर SP को सौंपा ज्ञापन। ब्रेकिंग खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का